गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक्य। तो सबसे पहले हम करेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं और उसके कितने भेद होते हैं। सबसे पहले आएगा वाक्य का अर्थ। तो शब्द अर्थ अथवा शब्दों का वह समुदाय जिससे वक्ता का भाव स्पष्ट हो जाए वो वाक्य कहलाता है। आपका जो वक्ता है यहाँ पे इसका मतलब होता है जो बोलने वाला होता है। तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे जो वक्ता होता है, जो बोलने वाला इंसान है या व्यक्ति है, वो जब दूसरों को अपनी बात बता रहा है या बोल रहा है, उससे जो दूसरा उसकी बात को समझ पा रहा है, वो क्या कहना चाह रहा है व्यक्ति वो समझ पा रहा है, तो उसे जो वाक्य कहते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें से जो वक्ता है वो बोल रहा है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, वो बताना चाह रहा है कि मोहन जो वो पुस्तक पढ़ता है या पढ़ रहा है। ठीक है, तो इसके साथ अब नेक्स्ट आता है कि वाक्य के भेद। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद होते हैं। सबसे पहले विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, संकेत वाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य या फिर विस्मयादि वाचक वाक्य। ये जो है अर्थ के आधार पर 8 वाक्य के भेद हैं। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट जो भेद है वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो अब रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आज जो हम वाक्य के जो ये फर्स्ट भेद है इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है विधानवाचक। अब विधानवाचक क्या होते हैं कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। मतलब कि ऐसे वाक्य जिसमें कि क्रिया के करने या होने का जो हमें पता चलता है। ठीक है, जैसे कि कोई ऐसे वाक्य जिसमें जो वो कोई व्यक्ति काम कर रहा है, तो इसके बारे में जब हमें पता चलता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है कि वो प्रतिदिन व्यायाम करता है, तो इसमें क्या हमें पता चल रहा है कि जो व्यक्ति है वो प्रतिदिन व्यायाम कर रहा है, वो मतलब क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, व्यायाम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका निषेधवाचक वाक्य। तो निषेधवाचक वाक्य भी होते हैं कि जिन वाक्यों में क्रिया न करने या होने का कथन हो उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। मतलब कि ऐसी जिसमें कि कोई व्यक्ति क्रिया नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, तो जब हमें क्रिया ना करने के बारे में किसी वाक्य में पता चलता है तो वहां पे निषेधवाचक वाक्य आएगा। जैसे कि वह प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, मतलब वो स्कूल भी नहीं जा रहा है, तो इसमें ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य वे होते हैं कि जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, मतलब ऐसे वाक्य जहाँ पे प्रश्न किया जाए, कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है, प्रश्न कर रहा है, तो उन वहां पे क्या आ जाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। तो जैसे मतलब कि क्या वो प्रतिदिन स्कूल जाता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वक्ता है वो क्या पूछ रहा है, वो प्रश्न कर रहा है कि क्या वो प्रतिदिन स्कूल जाता है, क्या वो हर दिन स्कूल जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ गया आपका संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना और दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उन्हें संकेतवाचक कहा जाता है। मतलब कि ऐसे वाक्य जिसमें जो कोई काम है वो किसी दूसरे के ऊपर टाल दिया जाता है, दे दिया जाता है, कि हम सोच लेते हैं कि भाई उसमें जो एक संकेत होता है। जैसे कि मतलब यहाँ पे एग्जांपल है कि यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य फल सफल होते। मतलब कि अगर तुम जो मेहनत करते तो तुम जरूर पास होते या सफल होते। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि इस पे एक तरह से संकेत दे रहा है, कि बता रहा है कि अगर तुम जो मेहनत करते तो तुम अच्छे नंबरों से पास हो जाते। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा आपका संदेहवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध, मतलब जिन वाक्य में हमें संदेह दिखाई दे, संदेह होने का पता चलता है, तो वहां पे जो है संदेह वाक्य आएंगे। ठीक है, जैसे अब तक गाड़ी स्टेशन पर पहुंच चुकी होगी, तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये संदेह करें कि हाँ अब तक जो गाड़ी वहां पर पहुंच चुकी होगी। ठीक है, ऐसा कुछ हो चुका होगा, तो वहां पे क्या आएगा, संदेहवाचक वाक्य। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वाक्य का भेद, वो आएगा इच्छावाचक वाक्य।
तो इच्छावाचक वाक्य क्या होता है कि जिन वाक्य में वक्ता की इच्छा, आशा, शुभकामनाएं, आशीर्वाद आदि का बोध हो, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। मतलब कि ऐसे वाक्य जहाँ पे जो किसी व्यक्ति की इच्छा दर्शाई जाती है, कि इच्छा का पता चलता है, वहाँ पे किसी को शुभकामनाएं दी जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, ठीक, किसी आशा की जा रही है, तो ऐसे वाक्य में ये सब चीज़ों का जब हम बोध होता है, ये पता चलता है, तो वहाँ पे जो इच्छावाचक वाक्य आएगा। जैसे आज तो कोई फल खिला दे, मतलब कि ये क्या इच्छा कर रहा है व्यक्ति की, आज तो कोई हमें फल खिला दे, तो एक तरह से वो इच्छा कर रहा है। अब नेक्स्ट आता है आपका आज्ञावाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, अनुमति या अनुरोध का बोध होता है, उन्हें जो आज्ञावाचक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाए, अब आप कहाँ जा सकते हो, क्या मैं घर जाऊं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे वाक्य हैं जहाँ पे जो वो एक तरह से आज्ञा या आदेश या अनुमति का पता चल रहा है हमें, कि कोई सामने वाला जो व्यक्ति है वो एक तरह से वो किसी को आगे दे रहा है या आगे ले रहा है, ठीक है, या अनुमति ले रहा है, ठीक है। तो क्या मैं घर जाऊं, तो ये इसका जो एक एग्जाम्पल हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल था यहाँ पे, अब आप जा सकते हो, मतलब कि वो जो वो वक्ता एक तरह से अनुमति दे रहा है कि हाँ आपका काम हो चुका है, तो अब आप यहाँ से जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका विस्मयादि वाचक। तो जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, घृणा, शोक आदि का भाव प्रकट हो, उन्हें विस्मयादि वाचक कहा जाता है। जैसे कि जिन वाक्य में हमें थोड़ा सा मतलब खुशी महसूस होती है या दुख महसूस होता हो, ऐसे वाक्य में ऐसा भाव प्रकट होता है, मतलब जहाँ जिन वाक्य में ऐसा हमें पता चलता है कि यहाँ पे जो खुशी की बात हो रही है या दुख की बात हो रही है, तो वहाँ पे जो वो विस्मयादि वाचक होते हैं। जैसे आह कितना सुंदर स्थान है, कि मतलब वो खुश हो रहा है कि वो जगह देख के एक तरह से खुश हो रहा है कि वो कितना सुंदर स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट आप एग्जाम्पल लेंगे, छी इतनी गंदगी, मतलब कि वो घृणा, इसमें घृणा का भाव जो हमें दिख रहा है कि वो क्या कर रहा है कि वो छी इतनी गंदगी को देख के वो छी कर रहा है, ठीक है। ओह बेचारा चल बसा, तो अभी इसमें क्या वो एक तरह से दुख प्रकट कर रहा है कि वो ओ बेचारा वो चल बसा, ठीक है। तो आज जो हमने वाक्य के बारे में पढ़ा और उसमें वाक्य का जो भेद है अर्थ के आधार पर, उसके बारे में आज हमने बात की है। थैंक यू।